नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। राजस्थान में बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए पुलिस लगातार सिंघम मोड में आ चुकी है। मंगलवार की रात 30 जिलों के एसपी ने एक साथ बदमाशों के ठिकाने पर छापेमारी की। इसमें बड़ी संख्या में अवैध हथियार, मादक पदार्थ और चोरी की गाड़ियां मिली। 1500 से ज्यादा वांटेड और आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें करीब 9000 अपराधियों को धर दबोचा गया है। इस मौके पर सीएम गहलोत ने सभी एसपी और आईजी रेंज की तारीफ की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम ने कहा था कि अब गुंडे और बदमाशों की खैर नहीं, बस बहुत हुआ, अब उन पर सीधा एक्शन होगा, और वही सीएम ने कर दिखाया है। राजस्थान के सिंघम के नाम से मशहूर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया है कि पिछले कुछ समय से रेंज में छापेमारी की कार्रवाई की जा रही थी। बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा था। इसका फीडबैक सीएमओ तक जा रहा है। सरकार चाहती है कि एक साथ राज्य में सारी टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए छापेमारी करें, ताकि उन्हें कहीं छिपने की जगह ना मिले। दिनेश एमएन ने बताया कि देर रात तक चली इस छापेमारी में कई अपराधियों को धर दबोचा गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक और डीसीपी अपनी अपनी फोर्स के साथ बदमाशों के ठिकानों पर पहुंचे, उनके घरों को सर्च किया। करीब 1500 से ज्यादा आदतन वांटेड बदमाशों को पकड़ा है। इस दौरान राज्य के कुछ ऐसे बदमाश भी पुलिस के हाथ लगे जो राजस्थान में फरारी काट रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि बदमाश सरेंडर करे, वरना उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, और वही कर दिखाया है। जयपुर की राजस्थान पुलिस अकेडमी में हुए कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था कि वे क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। अपराधियों के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजस्थान को अपराध मुक्त करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई अपराधी फरार होकर सोच रहा है कि वह बच जाएगा, तो वे ध्यान रखें कि उसे समय रहते सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो उसे नेस्तो नाबूद होने में कोई देर नहीं लगेगी। फिलहाल टोंक, भरतपुर और उदयपुर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन जिलों को छापेमारी से दूर रखा गया है। इन जिलों के एसपी को सर्च में शामिल नहीं किया गया है। पुलिस अधीक्षकों को अपने जिले में रेड के दौरान आने वाले बदमाशों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एक जिले के अपराधी दूसरे जिले में फरारी काट रहे हैं, उन्हें भी धर दबोचा गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में गत मंगलवार मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। भारत की सियासत में उनका कद कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने उनके निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वहीं पंजाब सरकार ने 1 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। प्रकाश सिंह बादल का राजनीतिक जीवन 1997 में भारत की आज़ादी के तुरंत बाद शुरू हुआ था। वह एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह से प्रेरित होकर सियासत में आने का फैसला किया। अपने पिता रघुराज सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए बादल गांव के सरपंच बने। वहीं से उन्हीं राजनीति की एंट्री शुरुआत हुई। यह सफर रफ्तार पकड़ता गया। जल्द ही उन्हें लंबी ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने 1957 में पंजाब विधानसभा का अपना पहला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीता था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उजागर सिंह को 25,684 मतों से हराया था। वे हम सब की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। उन्हें शत शत श्रद्धांजलि नमन करता है शुभ 24 परिवार। मुख्यमंत्री गहलोत के निरोगी राजस्थान के सपने को पूरा करने के लिए चिकित्सा विभाग जल्द ही 18,000 से अधिक बम्पर भर्तियां निकालने जा रहा है। विभाग ने पूर्व में जारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने के तत्काल बाद नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि पूर्व में निर्धारित पदों के मुकाबले अब 3 गुना अधिक पदों पर सीधी भर्ती आयोजित होगी। साथ ही कोविड में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को भी अतिरिक्त बोनस अंक मिलेंगे। आखिर किन किन पदों पर भर्ती होगी, जान लेते हैं। कोरोना लहर में जिस प्रकार का कटु अनुभव सरकार और आमजन ने झेला था, उसे देखते हुए सीएम गहलोत इस बार मेडिकल सेक्टर पर विशेष फोकस डाले हुए। खास तौर पर विभाग में खाली पदों को भरने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की नेक मंशा का ही असर है कि करीब 1700 चिकित्सा अधिकारियों को नौकरी मिल चुकी है। वहीं 8 संवर्ग में भर्ती की प्रक्रिया जारी है। पिछले दिनों में नर्सिंग समेत 5 कैडर में 6523 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। उसका दायरा बढ़ाते हुए अब 18,112 पद कर दिए गए हैं। चिकित्सा विभाग की सीधी प्रक्रिया में बोनस अंक के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। भर्तियों में पूर्व की भांति 1 साल पर 10 अंक, 2 साल पर 20 अंक और 3 साल के अनुभव पर 30 बोनस अंक का नियम यथावत रखा गया है।
लेकिन कोविड में काम करने वाले कार्मिकों को न्यूनतम 15 अंक बतौर कोविड बोनस देना निर्धारित किया गया है। जो भी अभ्यर्थी चिकित्सा क्षेत्र से हैं उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। कोटा के रामगंज मंडी क्षेत्र में महंगाई राहत कैंप में बीजेपी विधायक मदन दिलावर द्वारा एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया सामने आया है। मदन दिलावर ने कैंप में पहुंचकर न केवल कैंप को रुकवाने की कोशिश की बल्कि वहां हंगामा भी खड़ा कर दिया। इस हंगामे के बाद राजनीति की हलचल बढ़ गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने अपने 50 साल के राजनीतिक अनुभव में ऐसा पहली बार देखा है जब कोई पार्टी जनता को महंगाई से राहत मिलने का विरोध कर रही है। भाजपा के एक विधायक ने महंगाई राहत कैंप में जाकर कैंप बंद कराने का प्रयास किया है, तोड़फोड़ की है। भाजपा आखिर क्या चाहती है कि जनता महंगाई से त्रस्त रहे? दरअसल कोटा के रामगंज मंडी इलाके में भाजपा प्रदेश महामंत्री और विधायक मदन दिलावर ने पार्टी समर्थकों के साथ पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। एमएलए ने कैंप कर्मियों के सामान उठाकर ले जाने को कहा और कैंप को बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद जब वो चले गए तो कैंप फिर से शुरू होने लगा कि विधायक समर्थक वापस कैंप में पहुंचे और लैपटॉप को बंद कर उठा लिया। दिलावर ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें इस कैंप से कोई राहत नहीं मिलने वाली, केवल यहाँ उन्हें गर्मी में मूर्ख बनाया जा रहा है। चलिए आप लोग घर लौट जाइए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप का आगाज कर दिया है। सरकार ने इसे देश का पहला ऐतिहासिक महंगाई राहत शिविर करार दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों को अधिकतम राहत देने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं अब तक जरूरतमंद रहे परिवार महंगाई राहत कैंप में अपना पंजीकरण करवाकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। कैंप 30 जून तक लगेंगे। इस बारे में खुद सीएम गहलोत ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा है कि कुछ कैंप मोबाइल कैंप भी लगाए गए हैं और कुछ स्थायी कैंप हैं। आने वाले दिनों में और नए कैंप खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण के बाद आप योजना का गारंटी कार्ड लेना मत भूलिएगा। यदि योजना का लाभ उठाने में कोई दिक्कत आई तो गारंटी कार्ड आपको गारंटी से लाभ दिलाने में मदद करेगा। सीएम गहलोत ने कहा है कि महंगाई राहत कैंप में 10 अलग योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। जिन भी योजनाओं के आप पात्र हैं उनमें आप पंजीकरण करवाइए और जन आधार कार्ड साथ लाइए। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ गए हैं। 3 मरीजों की मौत हो गई है तथा संक्रमण के 428 नए मामले सामने आए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार को इस घातक संक्रमण से राजधानी जयपुर में 3 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोविड के अब तक 428 नए मामले सामने आए हैं। विभाग की माने तो 428 इन मामलों में जयपुर में 82 मामले, नागौर में 52, भरतपुर में 50, अलवर और चित्तौड़गढ़ में 39, सीकर में 26 नए मामले दर्ज किए हैं। राज्य में वर्तमान में 3549 कोरोना मामले उपचाराधीन हैं। हमें मास्क लगाने में और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी नियम को अपनाने में ढील नहीं देनी चाहिए। कोरोना धीरे धीरे आहट बढ़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है तो ज़रूरत है हमें अभी से सतर्क हो जाने की, सावधान हो जाने की। ऊंची दुकान और फीके पकवान, ये कहावत जयपुर की एक प्रसिद्ध मिठाई की दुकान पर सटीक बैठती है, जहां पर एक ऐसी घोर लापरवाही सामने आई है कि पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आवास पर जो मिठाई पहुंची है उसमें दांत का कैप निकला है। जी हां, मिठाई लेकर कुछ लोग मंत्री जी के आवास पर शिष्टाचार मुलाकात करने पहुंचे थे। बगड़िया भवन स्थित गणगौर स्वीट, जो कि काफी नामी गिरामी मिठाई की दुकान है, वहां से उन्होंने मिठाई खरीदी थी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के घर जाकर जैसे ही उन्होंने मिठाई भेंट की तो अंदर लड्डुओं के भीतर दांत का एक केप निकला। इस मामले को लेकर पर्यटन मंत्री काफी गुस्सा हुए और उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए फूड इंस्पेक्टर को इस संबंध में शिकायत करी है। गणगौर स्वीट्स के खिलाफ पूरे मामले में जांच की जा रही है। कौन बनेगा राजस्थान युवा कांग्रेस का सरताज? आखिर कौन होगा राजस्थान की युवा कांग्रेस का अध्यक्ष? मई के दूसरे हफ्ते में रिजल्ट सामने आ जाएगा। परिणाम से पहले ही चुनावी प्रक्रिया पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए गए हैं। तकरीबन 5 लाख से अधिक वोटर फर्जी पाए जाने के कारण रिजेक्ट कर दिए गए थे। 19 लाख में से करीब 8 लाख वोट सही पाए गए हैं। युवा कांग्रेस पद के वर्तमान अध्यक्ष गणेश घोगरा के उत्तराधिकारी की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली है। मई में युवा कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। गौरतलब है कि मानेसर घटनाक्रम के बाद
पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर को युवा कांग्रेस पद से हटा दिया गया था तथा डूंगरपुर के आदिवासी विधायक गणेश घोगरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया था। घोगरा चुनावी सिस्टम से नहीं बल्कि मनोनयन से अध्यक्ष बने थे। हालांकि वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के पूरे होने से पहले ही रिकॉर्ड फर्जी और अवैधानिक वोट सामने आने से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवालिया निशान लग गया है। अगर युवा कांग्रेस की चुनावी गणित की बात करें तो तकरीबन इस साल 19,20,000 वोट पड़े हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में किसे इसकी बागडोर मिलती है। चिलचिलाती इस गर्मी में अगर बेजुबान परिंदों को थोड़ा दाना पानी मिल जाए तो उन्हें भी राहत की सांस मिलती है। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की रिपोर्ट के अनुसार बेजुबान जीव संरक्षण सेवा हेतु मेड़ता रोड के ग्राम जारोड़ा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा चलाए गए मिशन मिट्टी के परिंदे अभियान के तहत मंगलवार को विद्यालय के बालक और बालिकाओं ने प्रधानाचार्य सुरेश चंद निंदावत, मोहम्मद अख्तर नदीम तथा शारीरिक शिक्षक उपेंद्र सिंह चंदावत के सानिध्य में प्राणियों के लिए मिट्टी के परिंदे तथा लोहे की ट्रे लगाकर दाना और पानी की व्यवस्था की। इस दौरान पीटीआई उपेंद्र सिंह ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए विद्यालय प्रांगण और गांव की मुख्य सड़क के दोनों ओर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में मनुष्य तो फिर भी कहीं जाकर अपने लिए दाना पानी कर लेता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इनका भी हमें ही ख्याल रखना है। भीषण गर्मी में पानी नहीं मिलने से कई परिंदे मर भी जाते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चंद निंदावत ने कहा है कि सबसे बड़ा धर्म भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना है। उन्होंने कहा है कि मात्र मानव सेना ही सेवा नहीं है, हम किसी बेजुबान परिंदे की सेवा कर भी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। परिंदे लगाने के दौरान विद्यालय के अंग्रेजी के लेक्चरर मोहम्मद अख्तर नदीम ने कहा है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। ज़रूरतमंद और ज़ईफ़ों की सेवा करना हमें ऊपर वाले से जोड़ता है। मनुष्य के साथ साथ ही जानवरों की मुश्किल घड़ी में इस काम आए, यही सबसे बड़ी इंसानियत है, यही सबसे बड़ा मजहब है। उन्होंने कहा है कि परिंदों के लिए परिंदे लगाओ और परिंदे बचाओ का आह्वान किया है। पक्षियों के लिए गर्मी में हर घर में दाना और पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि हम अपने आसपास पेड़ों पर अच्छी तरह व्यवस्था करें तो ये पक्षी भी फिर से चहचहाने लग सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य सुरेश कुमार निंदावत, अंग्रेजी व्याख्याता मोहम्मद अख्तर नदीम, कैलाश चंद टांग, उपेंद्र सिंह राठौड़, विनोद कुमार बोराना, शरण राम मंडा, ओम प्रकाश नैन, दिनेश कुमार बेरवा, ओम प्रकाश गौड़, रमेश माली, हरेंद्र, कमलेश बिश्नोई, सुभाष बिश्नोई, जीवन राम जाजड़ा, श्री किशन सांखला, अशोक टांक, मनोज कुमार, विष्णु शर्मा, संजय सिंह, इरफाना सहित समस्त विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थीगण मौजूद रहे। मेड़ता रोड की नागौर सड़क मार्ग पर आए दिन जाम लगने की समस्या आम हो गई है। जाम के कारण आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से खड़े 2 पहिया वाहन इस समस्या का प्रमुख कारण है। मेड़ता रोड से शहर में गुजरती हुई मुख्य नागौर सड़क पर लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। इस कारण शहर निवासियों और बाहर से आने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जारोड़ा पुलिया से लेकर शहर के मुख्य बस स्टैंड तथा नागौर रोड तक काफी लंबे समय से ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, परंतु कुछ दिनों से तो जाम ज्यादा ही लगने लग गया है। हालांकि स्थानीय पुलिस प्रशासन की ओर से ट्रैफिक कर्मचारी भी तैनात किया गया है, लेकिन बड़े ट्रोले और भारी वाहनों के आगे वो भी विवश दिखाई देते हैं। इसके अलावा शादियों का सीजन होने के कारण सड़क पर स्थित दुकानदारों का कारोबार इस जाम के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। मेड़ता रोड से हमारे युवा पत्रकार एजाज अहमद उस्मानी ने बताया है कि शहर के आसपास के गांवों तथा शहरों को जाने वाले वाहन चालक इसी रास्ते का मुख्यतः प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहां जाम जैसी स्थिति आमतौर पर बन जाती है, जिसके कारण वे पास से गुजरती हुई गलियों से गुजरते हैं। इन गलियों में बेसिक ट्रैफिक बढ़ने से भारी परेशानियां पैदा हो रही है। आमतौर पर जारोड़ा पुलिया से बस स्टैंड तक जाने के लिए जहां 5 मिनट लगते हैं, वही अब इस जाम की स्थिति में इस रास्ते को पूरा गुजरने के लिए आधा घंटा लग जाता है। इसी प्रकार नागौर सड़क मार्ग से बस स्टैंड और कस्बे के मुख्य सदर बाजार जाने वालों को भी काफ़ी समय लग रहा है। जाम लगने के कारण नागौर सड़क मार्ग पर व्यापारियों द्वारा व्यापार में गिरावट नजर आ रही है, जिसकी वो लगातार विरोध और शिकायत कर रहे हैं। ट्रैफिक को अगर उचित ढंग से एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी चलाए और बड़े वाहनों को दिन के समय शहर में ना घुसने दे तो काफ़ी निजात पाया जा सकता है इस समस्या से।
उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि शादियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए बड़े वाहनों की आवाजाही को फिलहाल इधर से रोक दिया जाए ताकि जाम की समस्या से निपटा जा सके। जहां एक और मुख्यमंत्री प्रदेश में मुफ्त इलाज राइट टू हेल्थ के नाम पर देश विदेश में वाहवाही बटोर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जड़ी बूटियों के नाम पर झोला छाप नीम हकीम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेड़ता रोड से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट में बताया गया है कि इस एरिया के अंदर नीम हकीमों ने अपना जाल इस कदर फैला लिया है कि लोग उनसे इलाज कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देशी जड़ी बूटियों के नाम पर अवैध इलाज करके ये झोला छाप लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। गली मोहल्लों में इलाज की कई दुकानें खोलकर ये नीम हकीम मरीजों की सेहत से ही नहीं बल्कि जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन कानून में इनके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में झोला छाप डायबिटीज, स्किन, हड्डी रोग और अन्य कई कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज करके लोगों को लूट रहे हैं। मरीजों को कोई साइड इफेक्ट होने पर संबंधित झोला छाप पर कार्रवाई भी नहीं हो पाती है क्योंकि उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेड़ता रोड में हाल ही में ऐसे कई वैद्य पकड़े गए हैं जो सड़क किनारे बैनर लगाकर पुरानी आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज कर रहे थे। शरीर की अन्य बीमारियों के साथ ही पुराने से पुराने दर्द को ठीक करने का दावा करने वाले इन झोला छापों की हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। ये खुलेआम सड़कों पर बैठकर आम लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग भी इनके बहकाव में आकर इलाज कराने लग जाते हैं क्योंकि ये पैसे कम लेते हैं और प्रचार धुआंधार करते हैं। ऐसे मरीजों को कोई अगर साइड इफेक्ट भी हो जाता है तो वो झोला छाप थोड़े दिनों में वहां से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है। राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम 1953 में बना था। फिर योग और प्राकृतिक चिकित्सकों के लिए रजिस्ट्रेशन 2015 में संशोधन भी किया गया था, लेकिन इसमें ना तो कोई सजा का प्रावधान है ना ही जुर्माना बढ़ाया गया। अब कोई बिना इलाज रजिस्ट्रेशन पाए जाने पर 200 रुपये देकर छूट सकता है। ऐसे में भला ये झोला छाप किस चीज से डरने वाले हैं। बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर देशीय चिकित्सा करने वालों को पंजीयन करता है। यह 1953 से बना हुआ है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन सिस्टम नई दिल्ली ने इसका नाम बोर्ड की जगह काउंसिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल इस सुझाव पर कोई एक्शन नहीं लिया है। बोर्ड का गठन चुनाव प्रक्रिया के तहत होता है जिसमें राजनीतिकरण का भी आरोप लगता है। इन सब के बावजूद आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार को इस पर जल्द ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। कुम्हेर क्षेत्र के पचोरा गांव में बकरियों को पानी पिलाते समय पोखर में डूबने से मां और बेटी की मौत हो गई। महिला अपनी 2 बेटियों और देवर की बेटी के साथ बकरियां चराने पोखर के पास गई थी। बकरियों को पानी पिलाते समय 13 साल की बच्ची का पैर फिसल गया और वो पोखर में गिर गई। उसे बचाने के चक्कर में मां भी पोखर में कूद गई और वह तैरना नहीं जानती थी। मां को बचाने के लिए बड़ी बेटी भी पोखर में कूद गई। जब उसे डूबने लगी तो उसकी चाचा की लड़की ने उसे बचा लिया। हमारे संवाददाता बाबूलाल शर्मा के अनुसार यह घटना दोपहर 12 बजे की है। पचोरा गांव की रहने वाली 36 वर्षीय महिला नगीना अपनी बड़ी बेटी ऋषिका, पूनम और देवर की बेटी आरती के साथ बकरियां चराने गांव से 500 मीटर दूर पोखर पर गई थी। पोखर के आसपास काफी पेड़ हैं जहां लोग पशु चराते समय बैठ जाते हैं और पेड़ों की छांव में पशु भी बैठ जाते हैं। हादसे के समय नगीना, ऋषिका और आरती पेड़ के नीचे बैठी थी। पूनम पोखर पर बकरियों को पानी पिला रही थी। अचानक पूनम का पैर फिसल गया और पोखर में जा गिरी। पूनम को पोखर में गिरता देख नगीना भी पोखर में कूद गई। जब नगीना डूबने लगी तो ऋषिका भी पोखर में कूद गई। ऋषिका भी डूबने लगी तो मौजूदा आरती ने रस्सी डालकर ऋषिका को तो बचा लिया, लेकिन पूनम और नगीना कब की डूब चुकी थी। हादसे के बाद ऋषिका और पूनम भागकर गांव पहुंची और घटना के बारे में परिजनों और ग्रामीणों को बताया। ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे तो नगीना का शव पोखर में तैर रहा था। ग्रामीणों ने उसे निकाल लिया, लेकिन पूनम का शव दिखाई नहीं दिया। तब ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया और 2 घंटे की तलाश के बाद पूनम का शव भी पोखर में मिला। पोखर 20 फीट गहरा है जिसमें करीब 12 फुट पानी भरा हुआ है। दोनों शवों को कुम्हेर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पूनम 2 भाई और 2 बहनें थे, जिनमें पूनम तीसरे नंबर की थी। उसके पिता रंजीत मजदूरी करते हैं और घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को जयपुर ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करके महंगाई राहत शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत काला डेरा, पचकोड़िया, भोजपुरा कला और कालवाड़ के कैंपों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम गहलोत ने पात्रता अनुसार योजनाओं में लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपे। सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए शुरू किए गए इन राहत कैंप में किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अब सड़कों पर निकल पड़े हैं। मंगलवार को सीएम गहलोत ने सड़क मार्ग से जयपुर क्षेत्र के 4 कैंपों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे। कैंप के निरीक्षण करने का यह सिलसिला भी सीएम द्वारा आगे जारी रहेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीकानेर के नोखा के जसरासर गांव में जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा यह पहल की जा रही है कि आम जन तक इसका लाभ पहुंचे और शिविर मात्र शिविर बनकर न रह जाए। मुख्यमंत्री की ऐसी सोच की सुख 24 परिवार तारीफ करता है और उनकी ऐसी सोच को सलाम करता है।